जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नवरात्रि आ रहा है और नवरात्रि के पर्व पे गुरु जी माँ के रूप में आपके घर दर्शन देने आएंगे और गुरु जी कहते हैं कि जो तुझे मांगना है मांग लेना, क्योंकि गुरु जी आपकी भक्ति देखकर खुश होते हैं नवरात्रि पर। और नवरात्रि पर गुरु जी माँ दुर्गा के रूप में सबके घर आएंगे। चलिए सुनते हैं गुरु जी का बहुत ही डिवाइन सोल भरा सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी दिव्य माँ हैं। गुरु जी पृथ्वी पर मानव रूप में भगवान हैं। गुरु जी एक दिव्य आत्मा हैं। गुरु जी आपकी नकारात्मक भावनाएं हटाकर आपका हृदय इंसानियत के लिए निर्मल प्रेम से भर देते हैं। गुरु जी आपकी चेतना को उच्चतम स्तर तक ले जाते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी पहली बार जब मुझे 13 अप्रैल 2006 को गुरु जी के दर्शन हुए तो मैंने सोचा कुछ नहीं मांगूंगा, और मैंने कुछ ऐसा महसूस भी नहीं किया। जय गुरु जी। लेकिन प्रारंभ में मैं संशय में थी, क्योंकि आजकल धर्म के नाम पर छल होता है। कोई ऐसा जो हमारी तरह ही लगता हो और मानव रूप में हो, उन पर विश्वास और आत्मसमर्पण करना संगत जी बहुत मुश्किल होता है। अर्थात गुरु जी मानव रूप में हैं, इसलिए हम लोग वहम पाल लेते हैं कि गुरु जी क्या भगवान हो सकते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी साक्षात महाशिव हैं। गुरु जी के पास दिव्य अलौकिक शक्तियां हैं, जिससे करोड़ों लाखों मानव का कल्याण हो रहा है। जय गुरु जी। संगत जी, एक बार की बात है, मेरी माँ दुर्गा पूजा में गई थी और मेरी माँ दुर्गा में पक्का विश्वास भी रखती है। जय गुरु जी। मेरी माँ दुर्गा में पक्का विश्वास करती है और श्लोक या मंत्र पढ़ना, जो कुछ भी मैं थोड़ी बहुत भगवान की पूजा करती हूँ, वो माँ दुर्गा की करती हूँ। जब मैंने एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया संगत जी, तब से मैं गुरु जी को भगवान शिव का अवतार मानने लगी हूँ और गुरु जी के बारे में ही हमेशा सुनती हूँ, पर मुझे ऐसी कोई भावना नहीं महसूस होती। मेरा बस इतना मानना था कि गुरु जी ने हमें एक बहुत अच्छा मंच मुहैया कराया है, जहाँ हम ध्यान लगा सकते हैं, गुरु जी का सत्संग सुन सकते हैं, गुरु जी का शुक्राना कर सकते हैं और अपने अच्छे कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और गुरु जी के सत्म कर्म, अच्छे कर्म जो जागृत श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं, कि सकारात्मक ऊर्जा से अलंकृत भी हो सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, एक बार की बात है, जब एम्पायर स्टेट आने के करीब 2.5 महीने बाद एक रात मैंने एक सपना देखा। एम्पायर स्टेट में बैठक की व्यवस्था में मैंने परिवर्तन देखा। संगत जी, हाल 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जैसा वैष्णो देवी के मेन हॉल में होता है। संगत दाईं ओर और बाईं ओर दीवार के साथ बैठी हुई थी और गुरुजी की ओर उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रही थी, जो हॉल के बीचों बीच बैठे हुए थे। जब मैं वहां पहुंची, गुरुजी ने मुझे हलवा और 2 पूरियां प्रसाद दिया। मुझे लगा गुरुजी ने कुछ मुझे ब्लेसिंग सा दिए हैं, क्योंकि उनके प्रसाद देते ही मुझे कुछ अजीब सा होने लगा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं विहल हो गई और अचानक कुछ मेरे अंदर एक अलग स्फूर्ति आने लगी, और जैसे ही गुरु जी का धन्यवाद करने के लिए मैंने ऊपर देखा तो मैं संगत जी भौचक्की रह गई, क्योंकि गुरु जी के आसन पर उस समय माँ दुर्गा बैठी हुई थी और उसी समय वह गुरु जी में परिवर्तित हो गईं। संगत जी, यह मैंने अपने आंखों से गुरु जी का दिव्य चमत्कार देखा कि गुरु जी ने कैसे मुझे बुलाकर प्रसाद देते हैं और
प्रसाद देने के बाद जब मैं गुरु जी का धन्यवाद और शुक्राना करती हूँ तो मैं सिंहासन पे माँ दुर्गा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। तब मुझे यह बात समझ में आई कि माँ दुर्गा गुरु जी हैं और गुरु जी ही माँ दुर्गा हैं और दुर्गा ही माँ गुरु जी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कहने का भाव यही है कि आप अच्छे कर्म करते रहिए। नवरात्रि में गुरु जी आपको जरूर ब्लेस करेंगे। मन चाहा आपको गुरु जी मुरादें पूरी करेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, घर का दुख दूर होगा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, पुत्र तुझे सेवा का लाभ जरूर मिलेगा। सुनते हैं, हमारे कर्म कितने गहरे हैं हम नहीं जानते। कई ऐसे छोटे छोटे कर्म भी होते हैं जिनके भुगतान के लिए हमें दोबारा इस संसार में आना पड़ा, पर सद्गुरु नहीं चाहते कि हम यहाँ इन छोटे छोटे कर्मों की वजह से यहाँ आए। इसलिए ही सद्गुरु हमसे सेवा करवा कर इन कर्मों का भुगतान करवा देते हैं। जैसे कचरे का ढेर पड़ा हो तो उसमें कई तरह की चीज़ें रहती हैं, जैसे अच्छी भी और खराब भी, पर हम उसे कचरा ही कहते हैं। संगत जी, जबकि कबाड़ी उसमें से छांट कर अलग अलग करके दोनों की कीमत अलग अलग वसूल करता है, वैसे ही हमारे भी संचित कर्मों का ऐसा ही पहाड़ बना हुआ है जिससे शुभ अशुभ दोनों ही कर्म हैं। जब हम डेरे में सेवा करते हैं, मान लो हमने रोड बनाने की सेवा की, प्रोग्राम के समय कई संगत उस पर चलती है, उनमें कई रूहें ऐसी भी होती हैं जिनके हम कर्जदार हों, हम नहीं जानते, पर मालिक को सब पता होता है। न सिर्फ रोड की सेवा बल्कि डेरे हर सेवा में प्याऊ, लंगर, कैंटीन, सिक्योरिटी, मोटरसाइकिल स्टैंड, टॉयलेट, लॉन, पंडाल, ट्रांसपेरेंट, ट्रैफिक, बुक स्टॉल, पार्टी आदि तरह की हर सेवा जो भी होती है, सब में यही नियम लागू होता है। यही नहीं बल्कि जो भी जिस घर से सेवा पर जाता है उस घर वालों को भी उसका फायदा लाभ मिलता है, क्योंकि कुछ उस सेवादार की जिम्मेदारियां भी उसके घर वालों ने ले ली है, तो सेवा का फल उन्हें जरूर मिलता है। बाबा जी ने फरमाया था, जब आपको पता हो जाए कि इस सेवा का क्या लाभ होता है तो आप सब कुछ छोड़कर सेवा में तुरंत लग जाओ, उसी से कल्याण होना है। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग अपने द्वारा किए गए गलत कार्य को भी भगवान के माथे मढ़ देते हैं कि जो कुछ होता है सब भगवान की इच्छा से होता है। मैं पिछले 4 दिन से द्रौपदी को पढ़ रहा हूँ। कल शाम प्रसंग चल रहा था कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम दिव्य अस्त्रों की खोज में स्वर्ग लोक जाओ। उसी समय द्रौपदी भगवान से पूछती है, केशव युद्ध तो होगा ना? भगवान कहते हैं, मैं चाहता तो नहीं, परंतु फिर भी होगा। इतनी देर में युधिष्ठिर वहां आ जाते हैं और भगवान से पूछते हैं कि यदि आप नहीं चाहते तो युद्ध कैसे हो सकता है? भगवान कहते हैं, बड़े भैया, इस संसार में सभी कुछ मेरी इच्छा अनुसार नहीं होता। क्या द्रौपदी चीरहरण में मैंने चाहा था कि चीरहरण हो? नहीं चाहा था, फिर भी हुआ। तो इसी तरह यह युद्ध मेरे न चाहने पर भी होगा। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, मैं उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। परंतु भगवान यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि यदि कोई भी कार्य करने से पहले मन से मुझे याद कर लोगे, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। बोले सोने नानक नाम चढ़ी का तेरे भाने सबका भला। संगत जी, आगे गुरु जी कहते हैं, जब मन भगवान के सिर चरणों में लगा रहेगा तो वो किसी का भी अनहित नहीं चाहेगा और आप
पाप कार्यों से बचे रहोगे। जय गुरु जी।